केमिस्ट्री में 70 में से 70 नंबर वाली जो कॉपी जो है ना फ्रेंड्स मिल गई है। 70 में से 70 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से हम ला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के जो 70 में से 70 नंबर वाली कॉपी है, हम इसको देख लेते हैं कि आखिर इस बच्चे ने लिखा कैसे है, कैसे कॉपी में लिखा जाता है, कैसे क्या होता है। तो आइए हम देख लेते हैं डीपली, है ना, और समझ लेते हैं कि आखिर कैसा लिखा जाता है और हमें हमारे एग्जाम में जो है ना कैसे लिखना है। तो मेरे भाई यहाँ पर इस बच्चे ने प्रश्न क्रमांक 1 का, देखो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर लिखा है, तो उत्तर क्रमांक 1 है ना, तो मतलब यहाँ इसको प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है। तो प्रश्न क्रमांक 1 में देखो पहले का आंसर दिया है, दूसरे का आंसर दिया है, तीसरे का वाकायदा इसने देखो आंसर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो इसने क्या, देखो जैसे पहले का बी वाला है सही, तो पहले का बी लिखा है इसने, है ना। जैसे दूसरे का ए वाला सही है, तो दूसरे का ए लिखा है इसने। तीसरे का आपका, आप देख सकते हो यहाँ पर एक एक चीजों को देख सकते हो। जैसे तीसरे का आपका ए वाला सही है, तो इसने ए लिखा है ना। चौथे का जैसे डी वाला सही है, तो इसने डी लिखा है ना। देखो आप इसने वाकायदा लिखे हुए है ना। तो ऐसी होशियारी आपको भी करना है, ठीक है। चलो यहाँ पर फिर इसका 6 वाला देखो, हल्की फुल्की काटा पीटी से कोई नंबर नहीं कटता, है ना। जैसे यहाँ पर इसने लिख दिया था, इसकी काटा पीटी हो गई, गलती हो गई, तो इसने फिर से लिखा, है ना। तो मतलब यहाँ से आपको सही लिखना है, बट आपकी थोड़ी बहुत काटा पीटी हो जाए तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें इसको फुल नंबर मिले हुए हैं, ठीक है, कोई नंबर नहीं कटा हुआ है इसका। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर लिखा हुआ इसने, है ना। वाकायदा देखो यार बढ़िया लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ इसने देखो बहुत अच्छे से लिखा है इसने, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर देखो, इसमें भी इसको फुल मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। देखो आप पूरे आंसर बिल्कुल सही है, सभी पर सही टिक लगा हुआ है, कोई भी गलती यहाँ पर नहीं है। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर देखो, है ना, यहाँ पर देखो कितनी बढ़िया से लिखा है। देखो 4 का पहले का आंसर दे रहे हैं, तो ये इसका आंसर है, दूसरे का, तीसरे का, फिर चौथे का, है ना। हल्की फुल्की इससे काटा पीटी हुई है, बट इसने काटा पीटी करके अलग से आंसर लिख दिया, तो ये हमारा सही हो गया इसका, ठीक है। चलो फिर यहाँ से आप देख सकते हो, ये लास्ट ईयर का पेपर है मेरे भाई, लास्ट ईयर की कॉपी है, कोई बहुत पुरानी कॉपी नहीं बता रहा हूँ आपको, लास्ट ईयर की कॉपी है ये, आउट ऑफ नंबर वाली, है ना। फिर सेंडमेयर अभिक्रिया लिखी है, तो देखो पहले तो इसने सेंडमेयर अभिक्रिया हेडिंग डाली, है ना, और उसकी थ्योरी लिखी। फिर इसने क्या, देखो अब सेंडमेयर अभिक्रिया की इसको रिएक्शन लिखना है, तो इसने देखो अभिक्रिया डाली और फिर इसकी अभिक्रिया ये उसने बताई है, ठीक है। देखो आप ये वाली अभिक्रिया उसने फिर बताई, ये अभिक्रिया उसने हेडिंग डाल के, है ना। तो पहले इसने क्या किया, देखो अभिक्रिया को लिखा ना, 1 सेकंड मेरे भाई, थोड़ा सा 1 मिनट, है ना, 1 मिनट, हाँ। तो देखो यहाँ पर इसने देखो ये अभिक्रिया सेंडमेयर अभिक्रिया लिखी, और इसकी रिएक्शन जो है उसको लिखी, ठीक है। तो बढ़िया से देखो, और यहाँ पर उत्पाद के जो नाम है, जो भी यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बना है, यहाँ से क्लोरोबेंजीन बना, ठीक है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस बनी, है ना। तो इसने सब कुछ लिखा हुआ है ना, और इसको देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना। देखो ये ब्रैकेट बनाए हुए है ना, ये ब्रैकेट बनाए हुए है ना, तो ये ब्रैकेट में लिखा है। तो ऐसी होशियारी आपको भी करना है, आपके भी एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। तो ये इसीलिए मैं लेके आया हूँ, ताकि आपको दिखा दूं। देखो ये डायग्राम बनाया है, तो कितना मस्त डायग्राम बनाया है, हर एक चीज इसमें मेंशन है। देखो नामांकित डायग्राम का नामांक बोलता है ना एग्जाम में कि नामांकित चित्र बनाइए, तो नामांकित चित्र का मतलब यही होता है मेरे भाई, उसमें एक एक चीज मेंशन हो, है ना। देखो ये लवण सेतु बनाया, ठीक है, बड़ी यू आकार की नली का जैसा होता है, तो देखो इसने ऐसे बनाया, ठीक है। तो आप किसी टाइप से भी बना सकते हैं, बाकी सारी चीजें इसमें क्या हो, मेंशन हो बाकायदा। देखो सब कुछ यहाँ पर देख रहा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ से संरचना बनाई, तो संरचना हेडिंग डाली, है ना। फिर यहाँ से विद्युत रासायनिक सेल में अभिक्रियाएं जो भी हुई, जैसे एनोड पर, है ना। तो देखो इसने कितना अच्छा लिखा हुआ है बच्चे ने कि विद्युत रासायनिक सेल में जिंक एनोड का कार्य करता है। देखो सब कुछ लिखा हुआ है ना, जमा के लिखा हुआ है कि भाई कौन एनोड का कार्य। देखो चाहता तो एनोड पर रासायनिक अभिक्रिया डायरेक्ट ये लिख सकता था, बट बच्चे ने देखो क्या होशियारी दिखाई, कितना अच्छा लिखा है ना, बहुत अच्छा लिखा है बच्चे ने, है ना। चलो कैथोड पर अब चयन हुआ, तो देखो ऐसे करके इसने सारी कॉपी को बहुत अच्छे से लिखा है ना। जो भी रिएक्शन चल रही है उस रिएक्शन का नाम डालो, फिर अभिक्रिया लिखो, बाकायदा बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। तो मेरे भाई ऐसे आप अगर करोगे तो आपको भी पूरे नंबर यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। एसीटिल क्लोराइड की ये रिएक्शन इसकी बेटा गलत हो चुकी है, देखो यहाँ पर इसने क्रॉस लग गया, मतलब ये रिएक्शन गलत है, ठीक है। फिर यहाँ से इसने एसिटामाइड बनाया, ठीक है।
तो यहाँ से आप बहुत अच्छे से कॉपी लिखोगे, जितना अच्छे से आप कॉपी लिखोगे मेरे भाई उतने मार्क्स आपके अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखो आप 70 में 70, देखो ये न्यूमेरिकल की किया है बच्चे ने, तो देखो न्यूमेरिकल कितना अच्छा जमाया हुआ है। तो ऐसे ही जो है ना आपको जमाना है ना, आपको भी ऐसे ही जमाना है बढ़िया से, है ना। क्या ज्ञात करना है, देखो यहाँ से, जैसे यहाँ पर इसमें एक मिनट, जिसमें से यहाँ डेल टी भी कैलकुलेट करना था तो डेल टी भी इसने लिखा, है ना। फिर यहाँ पर जो दिया है फिर इसको सॉल्व किया, सूत्र लगाया बढ़िया से, है ना। तो ऐसे ही मेरे प्यारे भाई आप ही को करना है, सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही जमा होना चाहिए, कोई यहाँ से आपसे गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो आउट ऑफ मार्क्स आपको मिलेंगे, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स गेन करोगे। ठीक है, तो देखो बाकी आप ऐसे तो जमाते ही हो, जो हल्की फुल्की मिस्टेक कर लेते हो उसको आप बस सुधार कर लो बाकी तो सब ठीक रहेगा प्यारे भाई। ठीक है ठीक है प्यारे भाई, चलो तो ये थी आउट ऑफ नंबर वाली कॉपी, है ना, जो मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, तो मेरे भाई